हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ्स कर रहे हैं एक नई एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.3 के साथ। और उसका पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फिर भी मैंने उसकी आपको बता दूं कि मैंने उसकी फिगर ऑलरेडी बोर्ड पर ड्रॉ कर दी है। क्या दिया गया है वो भी मेंशन कर दिया है और क्या प्रूफ करना है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ABC and DBC are two isosceles triangles। देखिए ये एक ABC ट्राइंगल है और ठीक इसके नीचे एक DBC ट्राइंगल है। ये दोनों आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिनकी दो साइड्स इक्वल हों। और इन दोनों ही ट्राइंगल की एक क्वालिटी ये भी है कि ये दोनों सेम बेस BC पर बन रहे हैं। ठीक है, AD को आगे बढ़ाया गया है जो BC तक जा रहा है। ये जो AD साइड है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये BC साइड को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और बाकी के चारों पार्ट्स हमें यहाँ पे शो करने हैं। 4 पार्ट्स हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ABD आपका ये वाला है और ट्राइंगल ACD आपका ये वाला है। देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड इक्वल रहेंगी। DBC भी आपका आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड इक्वल रहेंगी। ठीक है, अब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप जानते ही हैं कि हमें एग्जैक्टली 3 पेयर चाहिए होते हैं। हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है उनको हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, हमने नाम लिख दिए, हेडिंग दे दी है। जो ट्राइंगल पहले है उसके पार्ट्स पहले लिखे जाएंगे। ABD और ACD में आप देखते हैं AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये सिंगल कट लगा दीजिए, डबल कट, क्योंकि इससे ये होगा कि चारों की सेम लेंथ नहीं है। AB और AC ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, फिर आ जाओ BD इस ट्राइंगल का पार्ट बन गया। इस ट्राइंगल की साइड है BD और इसकी साइड है CD। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो BD इक्वल टू CD, ये भी हमें दिया गया था गिवन। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें भी AD आ रहा है, इसमें भी AD आ रहा है। ये AD साइड दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, ये बीच की, तो AD इक्वल टू AD कॉमन। और हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, हम यहाँ लिख देते हैं बाय, तीनों साइड्स लिए हैं तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं, हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ CBCD रीजन से कुछ पार्ट्स इक्वल लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आगे के 3 पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। हो सकता है कुछ जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए हम अभी यहाँ पे स्पेस छोड़ रहे हैं। मुझे पता है कि क्या लेना चाहिए, बट आपको दिखाने के लिए मैंने अभी स्पेस छोड़ा है। और हम यहाँ सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, ABB और ACB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। हेडिंग दे दीजिए इन ट्राइंगल ABB। जब पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए, 3-4 पार्ट्स प्रूफ करने हो और आपने जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया, तो थोड़ा स्पेस छोड़ा करो ताकि आपको CBCD में कुछ पार्ट्स इक्वल करने पड़े CBCD रीजन से, तो आप यहाँ ले सको। तो हमेशा क्वेश्चन में इसी तरह से काम करना है। ट्राइंगल ACB, ठीक है, 3 पार्ट्स चाहिए फिर हमें। देखो एक तो AB और AC ही मिल जाएंगे, सेम यही वाले, क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे आइसोसेलेस हैं। AB और AC वही रीजन आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन हो गया। एक दूसरा पार्ट आ जाएगा AP और AP कॉमन। देखिए जब आप ABP ट्राइंगल लेते हैं और जब आप ACP ट्राइंगल लेते हैं तो AP बीच की साइड कॉमन हो गई, AP इज इक्वल टू AP कॉमन। अब आपकी कहानी कहाँ अटक गई, तीसरे पार्ट पे। अब तीसरा पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। देखिए ABP ट्राइंगल ये था और ACP ट्राइंगल ये था, हमने बीच की साइड AP कॉमन ले ली और ये वाली 2 साइड क्वेश्चन में दी थी। तीसरी साइड तो हमने दे ही नहीं रखी, BP और CP, तो ऑब्वियसली SSS कॉन्ग्रुएंसी तो लगने नहीं वाली। तो जरूरत है SAS की, क्योंकि 2 साइड हमारे पास आई हुई हैं। एक बीच का एंगल कंफर्ट है, वो हम कहाँ से लेंगे, देखो इस वाले पार्ट से।
हमने अभी ये वाले ट्राइंगल जिस पर टिक लगा इनको कॉन्ग्रेंट किया था। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दो एंगल लेंगे, 1 और 2, मैंने इनको नाम दे दिया है, और ये हमें यहाँ से सीपीसीडी रीजन से मिल जाएंगे। इसलिए मैंने स्पेस छुड़वाया था क्योंकि आपको बता सकूं कि जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे को एक थर्ड पार्ट कम पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसको फर्स्ट इक्वेशन भी दे दिया बाय सीपीसीडी, और इस पार्ट को अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1, हम कहाँ से लाए इसको, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो ये ट्राइंगल भी हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, बाय एसएस, दो साइड के बीच का एंगल था, एसएस कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब इसमें भी हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल डी को। अब ध्यान से देखो, ये जो एपी साइड जा रही है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस कि 1 और 2 इक्वल आने चाहिए, वो तो हमने यहाँ दिखा दिए। एक हिस्सा तो हो गया हमारा सॉल्व। डी को भी कर रहा है, इसको 3 और 4 कर दो, तो ये तो इक्वल करने पड़ेंगे। इसको इक्वल करने के लिए एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल करने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि एपी जो साइड जा रही है वो इसको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तो 3 और 4 को इक्वल दिखाने के लिए हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, और इनके नाम क्या बनेंगे, डीबीबी। डीबीपी लिख लो या बीडीपी लिख देते हैं। इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, दो ट्राइंगल ले लिए, 3 पार्ट्स ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले एक तो हमारे को ये दिख रहा है बीडी और सीडी, ये ले लीजिए क्योंकि ट्राइंगल्स आइसोसेलेस थे। बीडी और सीडी गिवन, एक पॉइंट मिल गया। अब और नहीं मिलेगा, देखो एक तो डीपी हो गया, सॉरी डीपी डीपी कॉमन, देखो डीपी इसमें भी आ रहा है, डीपी इसमें भी आ रहा है, तो डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन, 2 हो गए। अब तीसरा नहीं मिलेगा। तीसरे के लिए देखो, जब आपने एबीपी और एसीबी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए थे ना, तो वहां पे हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में बीपी और सीपी ले सकते हैं, जो इस ट्राइंगल की साइड्स हैं, इस ट्राइंगल की भी साइड्स हैं और इस ट्राइंगल की भी साइड्स हैं। तो यहाँ सीपीसीटी में है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छुड़वाया था कि आपको बता सकूं कि जब हम यहाँ कॉन्ग्रेंट कर रहे होंगे तो हमें एक पार्ट कम पड़ेगा। इसको नंबर 2 दे दीजिए बाय सीपीसीटी, और हम यहाँ ले लेंगे इसी पार्ट को यहाँ यूज कर लेंगे, बीपी इक्वल टू सीपी फ्रॉम 2 इक्वेशन, ठीक। और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीपी बाय, तीनों साइड्स हैं एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। तो इसके सीपीसीटी में हम क्या लेंगे कि 3 और 4 इक्वल हो गए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, थर्ड इक्वेशन दे दो बाय सीपीसीटी। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना था कि एपी जो है वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ए यहाँ बाइसेक्ट हो गया, डी यहाँ बाइसेक्ट हो गया, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, जब आप 1 and 3 सॉरी, जब आप 1 और 3 को कंपेयर करेंगे वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, एपी, वी गेट एपी, एपी बाइसेक्ट करता है, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। तो ये काम खत्म आपका यहाँ पे। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। हमारा फोर्थ पार्ट क्या आता है कि जो एपी है ना, फिर वापस एपी की बात हो रही है, वो बीसी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। बाइसेक्टर तो हमने यहाँ दिखा दिया सेकंड पार्ट में, बीपी और सीपी इक्वल है, बराबर हिस्से हैं, तो बाइसेक्टर तो है ही है। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम इसको 5 और इसको 6 दे देते हैं। और अभी जो हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी ले सकते हैं क्योंकि हमने एबीपी और एसीबी यहाँ पे दे सकते थे, बट हम यहाँ दे देते हैं, स्पेस हमने फिर कम छोड़ दिया। एंगल 5 और एंगल 6 ये भी इक्वल हो गए, इसको फोर्थ पार्ट दे दो बाय सीपीसीटी सेम, ठीक है। 5 और 6 इक्वल हो गए, और 5 और 6 देखिए
ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट हेडिंग डाल देते हैं, इस पे लाइन डाल देते हैं, एंगल 5 और एंगल 6 इनका सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को मैंने एलपी लिख दिया है, ठीक है। 5 को 5 रहने दीजिए, 6 को रिप्लेस करके आप 5 लिख सकते हैं फोर्थ इक्वेशन से। तो आप 6 को रिप्लेस करिए और 5 लिख दीजिए। कहाँ से आपने चेंज किया? फ्रॉम फोर्थ। एंगल 5 में एंगल 5 जोड़ दो, 2 एंगल 5, 2 उधर जाके होगा डिवाइड और ये कट जाएगा, तो एंगल 5 आपका आ गया 90 डिग्री का। अब जब आपका एंगल 5 90 डिग्री का आ गया तो 6 भी 90 का होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। था 2 और ये था आपका नंबर 5th इक्वेशन। हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं, हम फिगर रब कर देते हैं, स्पेस की कमी है थोड़ी सी और आखिरी पार्ट है, ये खत्म है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्रॉम हम ये यहाँ से चलते 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 आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड एंड 5th, ये 5th है, ये सेकेंड है। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला? वी गेट, हमें ये मिला कि जो AP है, AP is the perpendicular bisector of BC। बाइसेक्ट भी हो रहा है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। ये क्वेश्चन की वेटेज भी ज्यादा रहेगी, लेंथी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।